चलिए तब तक मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ 7वें अध्याय की चर्चा अपनी प्रारंभ हुई थी। 6ठे अध्याय तक अशुभ आश्रव का निरूपण किया गया था। अब इस अधिकार में जो शुभ आश्रव है उसका निरूपण यहाँ से किया जा रहा है। सबसे पहले नंबर के सूत्र में व्रतों के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। व्रत किसे कहते हैं, और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये आश्रव अधिकार ही चल रहा है और आश्रव अधिकार में ही इन व्रतों की चर्चा की जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये व्रत भी शुभ परिणाम होने से कर्म आश्रव के ही कारण है। तो इस प्रकार पहले नंबर के सूत्र में व्रतों की चर्चा की गई है। सूत्र पढ़ते हैं, उससे पहले मैं उत्थानिका पढ़ रहा हूँ। 6वें अध्याय में आश्रव तत्वार्थ का सामान्य स्वरूप बताया तथा 8 कर्मों के आश्रव के कारणों पर विस्तृत चर्चा की। अब इस 7वें अध्याय में प्रश्न क्रमांक 264। अब इस 7वें अध्याय में शुभाश्रव का विस्तार से विवेचन करते हैं। व्रत का स्वरूप एवं प्रकार। अब सर्वप्रथम व्रत का स्वरूप और उसके प्रकारों की चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। पहले नंबर का सूत्र है, सूत्र का पाठ करते हैं। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा अनृत, अनृत माने झूठ, ठीक है। तो हिंसा अनृत स्ते अर्थात चोरी। जैसे 5 पाप अपन पढ़ते हैं ना, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह। तो झूठ शब्द के लिए यहाँ पे अनृत शब्द का प्रयोग है, चोरी के लिए स्ते और इसका उल्टा होता है अस्ते। तो स्ते अब्रह्म, कुशील के लिए अब्रह्म और परिग्रह का परिग्रह ही है। तो हिंसा अनृत स्ते अब्रह्म और परिग्रह से विरति होना, इसका नाम व्रत है। ठीक है। कितने व्रत कहे जा रहे हैं यहाँ पे? 5 प्रकार के व्रत कहे ना। हिंसा से विरति, झूठ से विरति, चोरी से विरति, कुशील से विरति और परिग्रह से विरति। तो कितने व्रत होते हैं? ध्यान से पढ़िए, अंतिम शब्द क्या है? व्रतम। व्रतानी नहीं लिखा है, 5 व्रत नहीं है। कितने व्रत हैं? एक ही व्रत है। पिछले सत्र में अपन ने बहुत विस्तार में इसकी चर्चा की थी कि यहाँ पे तो परिग्रहेभ्यो लिखा है, माने बहुवचन का प्रयोग है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन सब से विरति होना, इसका नाम व्रत है। एक व्रत है, 5 अलग अलग प्रकार के व्रत नहीं है। वास्तव में तो एक अहिंसा व्रत ही है। जैसे अपन ने उदाहरण भी देखा था धान का, कि धान जब लगती है तो उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाई जाती है। क्यों? पानी को रोकने के लिए, क्योंकि यदि बाउंड्री नहीं बनाएंगे तो पानी रुका नहीं रहेगा, और पानी यदि नहीं रुकेगा तो धान नहीं उग सकती है। तो उसी तरह
मुख्य तो अहिंसा व्रत ही है, एक अहिंसा व्रत ही है। और उस अहिंसा व्रत के रक्षा के लिए हम ये कह सकते हैं, अथवा अहिंसा व्रत की वृद्धि के लिए ये बाकी की चारों चीजें, माने झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, कुशील का त्याग, परिग्रह का त्याग, ये वास्तव में उसकी बाउंड्री है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यानी ये वास्तविक जो व्रत है वो तो अहिंसा व्रत ही है। और अहिंसा के पालन में बाकी के सारे पापों का त्याग अपने आप निहित होता ही होता है। हिंसा के त्याग होने पर बाकी के चारों पापों का त्याग होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। जिस जीव ने हिंसा का त्याग किया है वो झूठ बोल सकता है क्या? क्योंकि हिंसा किसका नाम है? किसी का घात करना अथवा किसी का दिल दुखाना, इसका ही नाम हिंसा है ना। तो झूठ बोलने से क्या होगा भाई? झूठ क्यों बोलता है जीव? सामने वाले को अहित करना चाहता है, मायाचारी करना चाहता है, झूठ बोल करके अपना स्वार्थ साधना चाहता है। तो झूठ बोलने से निश्चित रूप से किसी व्यक्ति का दिल दुखेगा, उसका अहित हो सकता है। तो जिसने हिंसा का त्याग कर दिया हो तो वो झूठ बोल सकता है क्या? झूठ नहीं बोल सकता है। चोरी कर सकता है क्या? चोरी भी नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जिसकी चोरी करेगा उसके परिणाम दुखेंगे। कुशील करेगा तो भी उसमें परिणाम दुखेंगे। परिग्रह इकट्ठा रखेगा तो, अब परिग्रह में क्या समस्या है? परिग्रह में हम किसका दिल दुखा रहे हैं? न्याय नीति से ही तो कमा रहे हैं कि अरे भाई बात ये है कि किसी दूसरे के परिणाम दुखे या ना दुखे, लेकिन वास्तव में पाप किसका नाम है? ये जो अपनी निरंतर भाव मरण चल रहा है इसका नाम पाप है। और इसका यदि विवेचन हमें पढ़ना हो तो बहुत सुंदर विवेचन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में किया गया है। ये 5 पाप संबंधी, और उसमें भी हिंसा और अहिंसा का क्या स्वरूप है, पाप किसका नाम है। निरंतर जो अपनी भाव प्राणों की हिंसा हो रही है इसका नाम पाप है। झूठ बोलने से सामने वाले का अहित हो या ना हो, लेकिन अपना भाव मरण तो हर समय ही चल रहा है। चोरी करने से सामने वाले का कुछ अहित हो या ना हो, मान लीजिए आपने 2-4 रुपए उठा लिए हो, सामने वाले को पता भी नहीं चलना है कि उसके 2-4 रुपए चले गए हैं। हो सकता है सामने वाले के परिणाम भी दुखी ना हुए हो आपके चोरी करने से, लेकिन स्वयं का भाव मरण तो हो ही रहा है ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पाप का संबंध, परिभाषा यद्यपि यही बनाई जाती है कि किसी का घात करना अथवा सामने वाले व्यक्ति को दुखी करना, दिल दुखाना, इसका नाम हिंसा है। लेकिन वास्तव में हिंसा का संबंध सामने वाले के परिणामों से नहीं है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है आप कुछ भी नहीं करो और सामने वाला व्यक्ति अपनी मान्यता माने अपनी सोच से ही आपसे दुखी बना रहे। आपकी उन्नति हो रही हो और सामने वाला आपको देख देख करके जल जल कर दुखी होता रहे, तो उस पर आप क्या कर सकते हो? नहीं, आपको भी पाप लगेगा, आप उसकी जलन में निमित्त बने हो। अरे भाई जैन दर्शन ऐसा दर्शन नहीं है। तो घड़ी का उदाहरण दिया, उसने घड़ी चुरा ली किसी की, पंच कल्याण कर दे 6, लेकिन जब वो सामने आया तो आपको हाथ में लगा। माने ये जैन दर्शन बहुत वैज्ञानिक दर्शन है। पाप का संबंध ऐसा नहीं है कि चीज सामने वाले के परिणाम दुखी हुए तो उसका फल मुझे मिले। मेरे परिणाम क्या है उसका फल मुझे प्राप्त होने वाला है। समझाया इसी भाषा में जाएगा कि किसी का घात करना, दिल दुखाना, इसका नाम हिंसा है। लेकिन उसमें मुख्य बात क्या है कि जो अपने राग द्वेष के परिणाम है, जिसके कारण मेरा भाव मरण हो रहा है, वो वास्तव में हिंसा का परिणाम है, वो वास्तव में पाप है। तो यदि हिंसा का त्याग है तो बाकी सारे पापों का त्याग निश्चित रूप से होगा ही होगा, क्योंकि हिंसा में सारी चीज आ गई। राग द्वेष मोह, माने मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं होना, इसका नाम अहिंसा है। और जब तक मोह राग द्वेष के परिणाम है तब तक हिंसा है। अच्छा, जब तक हिंसा है तो झूठ भी है, चोरी भी है, कुशील भी है और परिग्रह भी है। और यदि अहिंसा व्रत का पालन है तो ना हिंसा, ना झूठ है, ना चोरी है, ना कुशील है, ना परिग्रह है। अब बाकी 4 पापों के साथ यदि हम ऐसा घटित करना चाहें, आप झूठ बोलने का त्याग कर दो, लेकिन बाकी के 4 पाप तो तब भी हो सकते हैं।
आप चोरी का अकेला त्याग कर दो लेकिन बाकी के पाप तो तब भी हो सकते हैं। परिग्रह का त्याग कर दो लेकिन बाकी के पाप तो तब भी हो सकते हैं। लेकिन एक हिंसा का यदि त्याग हो गया तो बाकी चारों पापों का त्याग निश्चित रूप से उसमें समाहित होता है। इसीलिए व्रत कितने कहे गए हैं? एक ही व्रत, यहाँ पे एक वचन का प्रयोग है। व्रत कितने हैं? एक ही व्रत है। ये बाकी के चार चीजें तो वास्तव में उसकी रक्षा करने वाले, और ये बात अपने मन से नहीं कह रहा। आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ उठा करके देखिए, 46, 47, 48 नंबर के श्लोक हैं, वहां पे आप ये प्रकरण पढ़िएगा तो ये पूरा प्रकरण आपको समझ में आएगा। व्रत कितने हैं? अच्छा, व्रत एक है तो पाप कितने हैं? पाप कितने हैं? कितने पाप हैं? अरे बाल बोध में पढ़ा है तो हमने पांच पाप का पाठ। कितने पाप होते हैं? कौन सा एक है? राग द्वेष कौन सा पाप है? पांच पाप हम बोलते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। लेकिन मूल अमृतचंद आचार्य ने माने छंद लिखा है, 46वें नंबर का शायद है, 46 या 47वें नंबर का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में, कि पाप तो एक ही है। कौन सा? हिंसा। तो फिर बाकी के सारी चीजें क्या हैं? झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सारी चीजें क्या हैं? तो वहां पे उन्होंने लिखा कि पाप तो एक ही है, हिंसा, और ये जो बाकी के चार भेद हैं, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये उस हिंसा को समझाने के लिए उदाहरण है। क्या कहा? पाप तो एक ही है, हिंसा, और बाकी चार पाप उस हिंसा को समझाने के लिए ही उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। माने अप्रबुद्ध जीव को समझाने के लिए, अज्ञानी शिष्य को समझाने के लिए ये उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए गए। मूल उनका कलश है, मूल छंद है। तो पाप कितने हैं? एक ही पाप है, हिंसा पाप है। जब झूठ बोलता है तो भी भाव मरण होता है, चोरी करता है तो भी भाव मरण है, कुशील करे, परिग्रह करे, कोई भी प्रवृत्ति करता है तो मोह राग द्वेष के परिणाम उसमें होते ही हैं। अब जीव को समझाना है कि हिंसा कितने प्रकार से हो सकती है, तो वो हिंसा का विस्तार झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के माध्यम से किया गया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कितने पाप है? एक ही पाप है, हिंसा। तो व्रत कितने हैं? व्रत भी एक ही है। माने वो जो विशुद्धि रूप चारित्र है, वो जो विशुद्धि रूप परिणाम है, वो तो एक ही है। पांच पापों का त्याग, उसमें जो उत्पन्न शुद्धि है उसका नाम व्रत है। तो वो पांच प्रकार की अलग अलग होती है क्या? अरे पांच प्रकार में विभाजित किया है, लेकिन वो विशुद्धि तो एक ही है, व्रत तो एक ही है। बात ख्याल में आ रही है? दूसरी बात, अपन ने इसको अलग एंगल से भी समझा था कि दो प्रकार माने पांच प्रकार के चारित्र कहे गए हैं। कौन कौन से? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात चारित्र। ये पिछले सत्र में सब कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आपसे वो नाम आने चाहिए। ठीक है, ये पांच प्रकार के चारित्र हैं। उसमें मुख्य अपन ने दो चारित्र की चर्चा देखी थी, सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र। सामायिक चारित्र माने क्या? सरल भाषा में कहें तो सामायिक चारित्र माने पांचों पापों का त्याग होना, समस्त पाप प्रवृत्ति से त्याग होना, रहित होना, इसका नाम क्या है? सामायिक चारित्र है। आप समझ में नहीं आया कुछ? समस्त पाप प्रवृत्ति से रहित होने का मतलब क्या है? पाप प्रवृत्ति कौन कौन सी होती है? तो फिर बताया, हिंसा से निवृत्त होना, झूठ से निवृत्त होना, चोरी से निवृत्त होना, कुशील से निवृत्त होना, परिग्रह से निवृत्त होना, इसका नाम क्या है? चारित्र है। अब अंतर क्या हुआ पहले कथन में और बाद के कथन में? पहले कथन में अभेद कथन किया गया अथवा द्रव्यार्थिक नय से कथन करके कहा समस्त पाप प्रवृत्तियों का त्याग होना, इसका नाम क्या है? सामायिक चारित्र है। लेकिन अब इतना बोलने से यदि समझ में नहीं आए किसी को, तो विस्तार करके भेद करके समझाया जाएगा कि पाप प्रवृत्ति माने क्या, कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सप्त व्यसन, ये सब क्या है?
पाप प्रवृत्ति है, और इन सब से रहित होने का नाम क्या है? छेदोपस्थापना चारित्र है। तो है एक ही चीज, लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू हम इसे कह सकते हैं। एक द्रव्यार्थिक न्याय का कथन है और एक पर्यार्थिक न्याय का कथन है। अब ये चर्चा अपन ने क्यों देखी थी, किसी को याद है? सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र की चर्चा अपन ने क्यों देखी थी? ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले का भूलते जाए और फिर आगे बढ़ते जाए। तीर्थंकरों से अपन ने इसको रिलेट किया था। पहले और 24वें तीर्थंकर के काल में कौन से चारित्र का उपदेश दिया जाता है? सामायिक या छेदोपस्थापना? तुक्का? छेदोपस्थापना चारित्र। और बाकी के शेष 22 तीर्थंकरों के काल में सामायिक चारित्र का उपदेश दिया जाता है। अब ऐसा भेद क्यों है? ऐसे काम नहीं चलेगा, पुराना विषय भी हमें याद रखना होगा। ठीक है, देखिए, पहले और 24वें तीर्थंकर के काल में छेदोपस्थापना चारित्र का वर्णन किया जाता है और शेष 22 तीर्थंकरों के काल में सामायिक चारित्र का उपदेश दिया जाता है। ऐसा क्यों? विस्तार से, माने जिसकी निर्मल बुद्धि हो, जो अंदर से खोटा ना हो, जो थोड़ा विवेकवान भी हो, चतुर भी हो, तो उसको बहुत विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। कम बोला जाए तो भी वह बात समझ जाता है। जैसे यदि होशियार शिष्य हो तो गुरु को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शिष्य गुरु का चेहरा मात्र देख करके समझ जाता है कि गुरु क्या कहना चाहते हैं। उदाहरण दिया है, चतुर मुनि होगा तो काम बना के आएगा, अनाड़ी होगा तो फिट के आएगा। तो पॉइंट पकड़ में आ रहा है। माने यदि होशियार शिष्य हो, विवेकवान शिष्य हो, तो गुरु को कहना भी ना पड़े, मात्र आंखों के इशारे से ही वह सारी बात समझ जाता है। लेकिन यदि कोई जीव भोला हो तो, और उसे खोल खोल करके पूरी बात समझानी पड़ेगी, विस्तार में बात समझानी पड़ेगी, और नहीं समझाएं तो, अब जैसे कोई भोला व्यक्ति हो और उससे कहा बाजार से नींबू लेकर के आ जाओ, तो उसने पूछा कि भाई नींबू कैसा होता है? आपने बता दिया पीले रंग का होता है, गोल होता है। तो अब वो बाजार गया और एक पीली और गोल वस्तु उठा करके ले आया। क्या लेकर के आया? मानो संतरा लेके आया, मौसमी लेकर के आ गया। अब उसने कुछ गलत किया है क्या? आपने तो बोला था पीला होता है और गोल होता है, तो वो पीली और गोल वस्तु ही तो लेकर के आया है। नींबू को समझता है ना, मौसमी को। कि ये भोला व्यक्ति है, इसे इतना सा समझाने से समझ में आने वाला नहीं, इसे बिल्कुल खोल खोल करके एक एक बात स्पष्ट करके समझाना पड़ेगा। आदिनाथ भगवान के, माने आदिनाथ तीर्थंकर के काल में जो व्यक्ति थे, जीव थे, वो इसी प्रकार के कुछ भोले जीव थे, जिनको यदि ये कहा जाए कि समस्त पाप प्रवृत्ति से रहित होना इसका नाम चारित्र है, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला कि समस्त पापों से रहित होना है तो हिंसा तो कर सकते कि नहीं कर सकते, झूठ तो बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं। तो उन्हें विस्तार में समझाना पड़ा कि भाई ना हिंसा करनी है, ना झूठ बोलना है, ना चोरी, ना कुशील, ना परिग्रह, ना सप्त व्यसन, ना चार कषाय, माने विस्तार में उपदेश देना पड़ा। इसलिए वहां छेदोपस्थापना चारित्र की आवश्यकता थी। माने जीव तो इतने भोले थे। अपन ने पिछली बार उदाहरण भी देखा था, मास्क का निर्माण कब हुआ था? कोरोना में। अरे आदिनाथ तीर्थंकर के काल में मास्क का निर्माण हो गया था, मूसिका बांधी थी गाय को, है ना। लेकिन वो ये उपदेश देना भूल गए कि भाई इसको उतारना भी है, काम हो जाए तो उसके बाद वो मूसिका हटा देना। लेकिन जब उधर उस समय के जीव इतने भोले थे, जितना उपदेश दिया मात्र उतना ही काम किया। बांधने का उपदेश दिया था तो बांध दिया, लेकिन खोलने का तो कहीं नहीं था, तो उन्होंने खोला भी नहीं। फिर बाद में गए, फिर बाद में उनको आदिनाथ राजा ने समझाया कि भाई उसको खोलना भी होता है, तब जाकर के वो सब हुआ। लेकिन जीव जब उस समय के इतने भोले थे, उस समय की न्याय व्यवस्था कैसी होती थी? किसी को दंड देना तो बहुत दूर की बात थी। दिया तो हाँ, जैसे कुछ कठोर शब्द, जैसे हा, धिक,
माने धिक कह दिया किसी को तो ये तो मानो किसी को फांसी के समान सजा हो गई हो, किसी को ये कह दिया हो कि धिक्कार है तुम पे, तो ये इतनी बड़ी सजा हो गई, इतनी बड़े दंड हो गया है कि मानो किसी को वर्तमान में फांसी की सजा दे दी गई हो। इतने भोले जीव थे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो अब ऐसे जीवों को कैसे समझाया जाए, तो वहां विस्तार देकर के बात समझाना आवश्यक थी। तो इसलिए छेदोपस्थापना चारित्र का उपदेश पहले तीर्थंकर के काल में, इसी तरह 24वें तीर्थंकर के काल में भी छेदोपस्थापना चारित्र का उपदेश दिया गया। अब वहां पे क्यों दिया? वहां भी भगवान के काल में जीव भोले नहीं थे। कैसे थे? खोटे थे। अब खोटे व्यक्तियों को भी विस्तार में समझाने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये इंसान इतना चतुर हो गया है, और चतुराई सन्मार्ग में नहीं है, कुमार्ग में ही लगती है कि एक बात बोली नहीं कि वहां तुरंत छल ग्रहण करने को तैयार बैठा है। यहाँ इतनी सुंदर गाथा है कि एक जीव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है, कोई किसी को मार नहीं सकता है, तो तुरंत इस जीव ने ग्रहण कर लिया। तो अब तो हम आलू खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? अरे अभी तो आपने कहा ना, एक जीव दूसरे जीव का घात करता ही नहीं है। निज आयु 6 से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तो जब कोई किसी को मार सकता ही नहीं है, तो फिर आलू खाने में क्या दोष है? खा सकते हैं ना। अनचना जल पीने में क्या दोष है? जब एक जीव दूसरे द्रव को स्पर्श तक नहीं करता है, छूता नहीं है, मारता नहीं है, तो समस्या क्या है? माने ये जीव इतना चतुर हो गया, माने खोटे मार्ग में इसकी बुद्धि इतनी कुटिल हो गई, इतनी खोटी हो गई है कि एक शब्द बोला नहीं कि तुरंत छल ग्रहण करने को तैयार बैठा हुआ है। तो यदि उससे कहा जाता कि पाप प्रवृत्ति नहीं करनी है, इसका नाम चारित्र है, तो वो तुरंत तैयार बैठा है। अरे हम पाप नहीं करेंगे, लेकिन चोरी तो कर सकते हैं, कुशील तो कर सकते हैं ना, परिग्रह तो रख सकते हैं। आपने तो पाप करने को मना किया है, हिंसा करने को कब मना किया? झूठ बोलने को कब मना किया? तो इसीलिए उस समय भी छेदोपस्थापना चारित्र का उपदेश देने की आवश्यकता रही, क्योंकि खोटे जीव हैं, उनको जब तक विस्तार से एक एक बात बहुत गंभीरता पूर्वक नहीं समझाई जाए, तो ये जीव छल ग्रहण करने में तत्पर बैठा हुआ है। तो पहले तीर्थंकर के काल में क्योंकि वहां जीव भोले थे, और 24वें तीर्थंकर के काल में क्योंकि वहां जीव खोटे थे, तो दोनों ही स्थान पर छेदोपस्थापना चारित्र का उपदेश देने की आवश्यकता रही। शेष जो 22 तीर्थंकरों का काल रहा, बहुत अच्छा सुगम काल रहा, सहज काल रहा, जीवों की प्रवृत्ति भी सहज होती थी, तो वहाँ सामायिक चारित्र का उपदेश देकर ही काम चल जाता था। जहाँ जीवों को ये कहा गया कि समस्त पाप प्रवृत्ति का त्याग ही चारित्र है, तो वो जीव समझ गए कि हाँ, इतना करने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की पाप प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, तो इस प्रकार सामायिक और छेदोपस्थापना, ये 2 प्रकार के चारित्र और उनका उपदेश माने अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार से दिया जाता है। तो अब यहाँ पे जो पहले नंबर का सूत्र है, उसमें सामायिक चारित्र की बात भी है और छेदोपस्थापना चारित्र की बात भी है। व्रतम, ये एक वचन का प्रयोग करके सामायिक चारित्र का वर्णन किया कि व्रत किसका नाम है? समस्त पाप प्रवृत्तियों से रहित होने का नाम, उसका नाम क्या है? विरत है। अब समझ में नहीं आए किसी को कि इसका मतलब क्या है, तो विस्तार करके बताया। हिंसा, अनृत, स्तेय, अभ्रम और परिग्रह से वृत्ति होना, इसका नाम क्या है? व्रत। तो ये छेदोपस्थापना चारित्र का वर्णन हुआ। तो एक ही सूत्र में आचार्य ने छेदोपस्थापना चारित्र का भी वर्णन कर दिया और सामायिक चारित्र का वर्णन भी कर दिया है। बात ख्याल में आ रही है? तो इस प्रकार यहाँ पे सूत्र समझना, हिंसा नृतस्तया ब्रह्म परिग्रहव्यो विरते व्रतम, कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से विरत होने का नाम व्रत है। कितने व्रत हैं? कितने व्रत होते हैं? अणुव्रत और महाव्रत, और इनको भी खोला जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 अणुव्रत और 5 महाव्रत, तो टोटल कितने हो गए? 10 व्रत होते हैं ना? अरे व्रत तो एक ही है। व्रतम क्या कहा जा रहा है? एक ही व्रत है। व्रतानी नहीं लिखा है। फलम फले फलानी, तो फलम एक वचन, फले 2 वचन,
और फलानी बहुवचन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? व्रतानी लिखा है क्या? व्रतानी तो नहीं लिखा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग किया जाए तो कितने व्रत होंगे? अरे 5 व्रत होंगे ना। हिंसा का त्याग हिंसाणुव्रत, झूठ का त्याग सत्याणुव्रत, चोरी का त्याग अचौर्याणुव्रत। तो इस तरह 5 व्रत हो जाएंगे ना। 5 व्रत नहीं है। इन 5 पापों के त्याग का नाम एक व्रत है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? उस एक व्रत को जब अलग अलग एंगल से देखा जाता है तो भेद करके भेद किए गए हैं, 5 प्रकार से समझाया जाता है। आचार्य अमृतचंद्र तो ये लिखते हैं कि उदाहरण है। एक अहिंसा व्रत को समझाने के लिए ये 4 उदाहरण हैं। एक हिंसा पाप को समझाने के लिए 4 पाप उदाहरण है। पाप तो एक ही है, हिंसा ही एक पाप है। उसको समझाने के लिए 4 उदाहरण दिए गए, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। उसी तरह व्रत भी कितने हैं? एक ही है। जहां एक व्रत का पालन है तो वहां सभी व्रतों का पालन है, और बाकी व्रतों का पालन करे और हिंसा का त्याग ना हो तो किसी भी व्रत का पालन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए। तो इसीलिए यहाँ पे एक वचन का प्रयोग किया गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द इसमें एक और है, वो है विरति। व्रत किसका नाम है? इन 5 पापों से विरत होने का नाम व्रत है। तो विरति माने क्या? हिंसा से विरति का मतलब क्या है? झूठ से विरति का मतलब क्या है? त्याग करना, नहीं करना, इसका नाम विरति है। माने हिंसा नहीं करना, इसका नाम अहिंसा। झूठ नहीं बोलना, इसका नाम सत्य। यही अर्थ है ना, इसी का नाम विरति है। नहीं करने का नाम यहाँ पे विरति नहीं है, क्योंकि यदि मात्र नहीं करने को विरति कहा जाए तो फिर एकेंद्रीय जीव कौन सी हिंसा करता है, कौन सा झूठ बोलता है, कौन सी चोरी करता है, कौन सा कुशील करता है, कौन सा परिग्रह करता है? कि आप कहेंगे नहीं वो तो साहब एक इंद्रिय जीव है, उसमें तो सामर्थ्य ही नहीं है, इसीलिए वो पाप करता हुआ दिखाई नहीं देता है। अच्छा, तो फिर जो देव गति के देव हैं वो कौन सी हिंसा करते हैं? ना उनको तुरस हिंसा पाई जाती है, ना वे स्थावर हिंसा करते हैं। झूठ बोलने का कोई काम नहीं है, चोरी करने का कोई काम नहीं है, कुशील वे करते नहीं हैं। जितनी अपनी देवियां हैं उतनी देवियों में वे संतुष्ट रहते हैं। परिग्रह भी जितना है जन्म से उतना ही रहता है, इसके अलावा एक एक चवन्नी भी वे नहीं जोड़ते हैं। तो इस अपेक्षा से उनका परिग्रह परिमाण भी है। तो क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं? ना वे हिंसा करते हुए दिखाई देते हैं, ना झूठ, ना चोरी, ना कुशील, ना परिग्रह। तो वे व्रतों को धारण करते हैं या नहीं करते? वे व्रती होते हैं या नहीं होते? एक इंद्रियादिक जीवों में तो आप कह सकते हो कि उनमें सामर्थ्य ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो भरपूर सामर्थ्य है और मनुष्यों से कई अधिक गुणा सामर्थ्य है। यदि बल की अपेक्षा देखें, शारीरिक बल की क्षमता देखी जाए तो मनुष्यों में अधिक बल है कि देवों में अधिक बल है? देवों में अधिक बल है। तो हिंसा अधिक कौन कर सकता है? भाई जो अधिक बलशाली वो अधिक माने कर सकता है ना। यही तो कारण है कि 5वें माने अभी वर्तमान में जीव 7वें नरक में नहीं जा सकते हैं, लेकिन चतुर्थ काल के जीव 7वें नरक तक का मार्ग खुला हुआ है। क्यों भाई? अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जीव इतना पाप कर सके, लेकिन चतुर्थ काल में जीव इतने पुरुषार्थवान होते थे कि मोक्ष भी जा सकते थे, और यदि विपरीत पुरुषार्थ करें तो 7वें नरक का भी रास्ता खुला हुआ था। तो भाई सामर्थ्य की अपेक्षा देखा जाए तो मनुष्यों से तो कहीं अधिक गुणा बल देवों में पाया जा सकता है। तो उसकी तो हिंसा बहुत अधिक होनी चाहिए। झूठ बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। आपको तो नहीं पता भविष्य में क्या होने वाला है, आप झूठ बोलोगे तो भविष्य में पकड़ाओगे कि नहीं पकड़ाओगे आपको नहीं पता, उनको पता है। लेकिन देवों को तो जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। उन्हें तो पता है यदि झूठ बोलूंगा तो इस बार पकड़ाऊंगा कि नहीं पकड़ाऊंगा। वो और अच्छे से झूठ बोल सकते हैं।
झूठ बोलने की भरपूर व्यवस्था हो सकती है। माने पांचों पापों को करने की व्यवस्था तो बहुत अच्छी, माने शक्ति यदि देखी जाए तो उनमें होती है, लेकिन करते कितना है? करते कुछ भी नहीं है। ना हिंसा करते हुए दिखते, ना झूठ, ना चोरी, ना कुशील, ना परिग्रह। तो ये तो मनुष्यों से बहुत अच्छे हैं। पाप करने की शक्ति मनुष्यों से अनंत गुना, और पाप करते कितना है? रंच मात्र भी नहीं करते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ मनुष्यों के ऊपर आए। भाई ये मनुष्य 5वें गुण स्थान में अपने आप को अणुव्रती कहता है या नहीं कहता है? अपने आप को नहीं कहता, जिनागम में ही उसको अणुव्रती कहा गया है, लेकिन 5वें गुण स्थान वर्ती जीव को अणुव्रती कहा गया है। लेकिन अब विचार करके देखो, उसने कौन सी हिंसा छोड़ी है? संकल्पी हिंसा छोड़ी है, लेकिन बाकी के काम करता है या नहीं करता? व्यापार करता है कि नहीं करता है? तो उद्योगी हिंसा होगी कि नहीं होगी? आरंभी हिंसा, घर गृहस्थी के कार्य करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, घर बनाएगा कि नहीं बनाएगा 5वें गुण स्थान वर्ती जीव? और घर बनाएगा तो क्या हिंसा नहीं होगी? मिट्टी खुदेगी कि नहीं खुदेगी? जीवों का घात होगा कि नहीं होगा? अच्छा, 5वें अणुव्रती के घर में यदि दीमक लग जाए, क्या करेगा? हटाएगा कि नहीं हटाएगा? उनका घर तोड़ रहा है। जो छोटे छोटे जीव हैं उनका तो घर ही है ना वो दीमक, तो घर ही तोड़ना तो है, हिंसा ही तो कर रहा है। करेगा कि नहीं करेगा? चूहा यदि घर में आ जाएगा तो क्या करेगा? और पलने देगा, उसकी फैमिली और बड़ी हो जाए चूहे की, भाई पकड़ के बाहर ही तो फेंकेगा ना, क्या करेगा? इसलिए थोड़े कठोर उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि बात एकदम आप तक पहुंच जाए और जल्दी पहुंच जाए। माने अणुव्रती के जीवन में भी घर गृहस्थी संबंधी जितनी हिंसा होती है वो तो उसके जीवन में होती हुई दिखाई देगी। इसी का नाम तो आरंभी हिंसा है। झाड़ू पोछा तो वो लगाएगा ही, खाना तो वह पकाएगा ही, अग्नि का प्रयोग तो अपने जीवन में करेगा ही, भवन निर्माण करने की आवश्यकता होगी तो भवन निर्माण करेगा। व्यापार में जितनी हिंसा होती है वो भी उसके जीवन में होगी। ये सारी हिंसा तो उसके जीवन में दिखाई दे रही है और उसे आप व्रती कह रहे हैं। और देवों के जीवन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और आप उन्हें अव्रती कहते हो। अच्छा, झूठ तो बोलते ही नहीं होंगे 5वें गुण स्थान वर्ती जी। स्थूल झूठ का त्याग है, सूक्ष्म झूठ का त्याग तो वहां पर भी नहीं है। और चोरी का त्याग तो होगा ना पूरा। चोरी का भी एक देश त्याग है, संपूर्णता त्याग नहीं है। अरे पांचों पापों का एक देश त्याग है, संपूर्णता त्याग तो 5वें गुण स्थान में भी नहीं है। और जहां 6ठे गुण स्थान में संपूर्ण त्याग हो गया है वहां पे भी शारीरिक कमजोरी के कारण होने वाली जो हिंसा है उसको तो वहां पे भी नहीं रोका जा सकता है। जीवों का घात तो विहार होगा, तो चलते चलते जीवों का घात होना जो शारीरिक कमजोरी के कारण जो स्वाभाविक है वो तो होगा ही होगा। मुनिराज प्रमादी नहीं होते हैं, लेकिन शरीर की जितनी कमजोरी है, आखिर आंखों और जमीन की जो दूरी है वो तो रहेगी ही ना, उसको तो कम नहीं किया जा सकता है। और इतनी दूरी पर जो सूक्ष्म जीव है उनको देखना संभव नहीं है, छूटेंगे ही छूटेंगे, दृष्टि से ओझल होंगे ही होंगे और उनका घात होना स्वाभाविक ही है, संभव ही है। तो वो उतनी हिंसा तो उस पर्याय की कमजोरी के कारण होगी ही होगी। लेकिन देवों के साथ ऐसा नहीं है। देवों से यदि जीव टकरा भी जाए, पैरों के नीचे भी आ जाए तो भी घात को प्राप्त ना हो, अप्रतिघाती शरीर होता है उनका। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो तब भी मनुष्यों में उन्हें व्रती कहा जाता है। और मनुष्यों में ही नहीं, त्रियंच गति में भी अणुव्रतों का पालन होता है या नहीं होता है? 5वें गुण स्थान वर्ती होते या नहीं होते हैं? तो त्रियंच गति में व्रत है, मनुष्य गति में व्रत है और देव गति में व्रत नहीं। ये बात तो हमें कुछ समझ भी नहीं आ रही है, जबकि देव गति के जीव तो कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आप कहेंगे कि नहीं ये तो नीचे माने 16 स्वर्गों के देव होते हैं, ये थोड़े ऐसे ही होते होंगे। ऊपर अहिमेंद्र बढ़िया होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव बढ़िया, सर्वार सिद्धि के देव तो कहीं कुछ जानी नहीं है, कुछ करना नहीं है, दिन रात एक आत्मा की चर्चा ही चलती है। व्रती है कि अव्रती है? अहिमेंद्र भी, सर्वार्थ सिद्धि के देव भी आजीवन अव्रती ही रहते हैं।
व्रतों का अंगीकार नहीं कर पाते, व्रतों का पालन नहीं करते हैं। और विकल्प कितने आते हैं उन्हें, तीर्थंकर के पंच कल्याणक में आने का विकल्प भी उन्हें नहीं आता है। लौकांतिक देव तो फिर भी जो दीक्षा का समय होता है उस समय वे आते हैं, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि के देव तो उस समय भी उन्हें विकल्प नहीं है कि वे माने तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक में आए। हाँ, तो तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक में नहीं आते होंगे, बाकी के पाप कार्य करते होंगे। अरे भाई, बाकी के पाप कार्यों की तो बहुत दूर की बात है। दिन रात एक आत्मा की चर्चा ही चल रही है, वेद विज्ञान की ही चर्चा जहाँ चलती हो और कोई काम जहाँ पे ना हो, ऐसे अहिमिंद्रों को, सर्वार्थ सिद्धि के देवों को भी व्रत नहीं होते हैं। तो फिर यहाँ व्रती का मतलब क्या है? सर्वार्थ सिद्धि के देवों से उत्कृष्ट तो और कोई जीव की हम और क्या चर्चा करें? जब उनको भी व्रत नहीं है तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं करने का नाम व्रत कहाँ रहा? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रश्न समझ में आएगा तब जाकर के उत्तर ख्याल में आएगा। ये व्रति में बहुत गहरा भाव छुपा हुआ है। ये व्रति का मतलब क्या है? मात्र हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं करना, इसका नाम व्रत नहीं है। व्रति का अर्थ क्या है? विरति माने त्याग करना, और त्याग माने संकल्प पूर्वक त्याग होना, इसका नाम व्रत है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई व्यक्ति है, उसने आजीवन आलू का सेवन नहीं किया, आजीवन कोई अभक्ष्य पदार्थ का सेवन अपने जीवन में नहीं किया, तो उससे पूछा गया कि साहब आपका तो त्याग होगा आलू का? त्याग नहीं है, खाते नहीं। नहीं, त्याग तो नहीं है, लेकिन आजीवन आज तक खाया ही नहीं है, चखा भी नहीं है, ना घर में आज तक आया है। और माने जीवन ऐसा है कि भविष्य में भी दूर दूर तक ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं कोई मजबूरी पड़ेगी खाने की, लेकिन त्याग नहीं है। पूछा कि साहब त्याग क्यों नहीं किया? जब खाई नहीं है, 25 साल हो गए हैं और 25 वर्षों में आज तक चखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, खाया ही नहीं है, तो त्याग ही कर दो ना। कि नहीं, क्या पता कभी कोई ऐसा मौका पड़ जाए। रात्रि भोजन का त्याग क्यों नहीं किया? जब 30 वर्ष हो गए हैं, 50 वर्ष हो गए हैं, क्यों त्याग क्यों नहीं किया है? नहीं, पता नहीं कौन सी ऐसी गंभीर समस्या आ जाए, कोई ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ जाए कि अब वहां पे यदि करना पड़ गया तो। अभी तक 50 वर्षों में तो ऐसा कोई मौका नहीं पड़ा, और हो सकता है आगे भी 50 वर्षों तक कोई मौका ऐसा ना पड़े। तो अब मैं ऐसा पूछता हूँ कि ऐसा जो जीव है जिसने आज तक 50 वर्षों से रात्रि भोजन नहीं किया है, भोजन तो बहुत दूर की बात है, पानी की एक बूंद भी जिसने ना पी हो, उसको व्रत है या नहीं है? व्रत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है, और संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है, इसका मतलब अंदर में कहीं ना कहीं चोर बैठा हुआ है। और ऐसा जीव यदि कहीं मौका पड़ गया तो कदाचित रात्रि भोजन का सेवन कर सकता है। और ऐसे जीव अपने अंदर ही विचार करके देखना, यदि रात्रि भोजन का संपूर्णता त्याग ना हो तो आज जितना ये फलाहार का सिस्टम चल गया है, इसी कारण तो चला है। जनागम में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, कोई भेद नहीं है कि ये अन्न है और ये फलाहार है, अन्न तो नहीं लेना और फलाहार तो। अरे जितना अन्न में दोष है उतना ही फलाहार में भी दोष है। तो फिर ये व्यवस्था बनी कैसे? ये तो राग की विचित्रता है। इतना तो नहीं खाऊंगा, लेकिन इतने अपने लिए छूट ले रखिए कि ये ले सकता हूँ, तो ये ले सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? ये अंदर कहीं ना कहीं चोर बैठा हुआ था ना, वो त्याग नहीं हुआ था, व्रत नहीं लिए थे, इसके कारण ये मार्ग निकल जाता है, जिसे हम अपवाद मार्ग कहते थे। लेकिन भाई ये कोई अपवाद मार्ग नहीं है, ये तो पाप मार्ग ही है, जिसे हम अपवाद मार्ग कहते हैं। गंभीर मन ने लिखा है, तो उसे नंद किशोर का बोल आ रहा है, देखो दादा 16 वर्ष छपा नंदा ये चीज छपा है, रात्रि को नहीं लेना चाहिए, पीड़ा वर्गी ये कहाँ से आ गई? ये लिखा गंभीर वाली।
तो माने ये बहुत बारीकी से समझना, विरति माने क्या? विरति का अर्थ है संकल्प पूर्वक त्याग होना, और जब तक ये संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है तब तक बाहर में प्रवृत्ति नहीं करते हुए भी, हिंसा आदि की प्रवृत्ति नहीं करते हुए भी वह व्रति नहीं होता है। देव पर्याय में माने उस पर्याय के ही ऐसा नेचर है कि वह संकल्प पूर्वक त्याग लेने की सामर्थ्य नहीं है। बाहर में शारीरिक रूप से कोई पाप करते हुए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इतना पुरुषार्थ नहीं है उस पर्याय में कि वे संकल्प पूर्वक उसका त्याग कर सके, और वो संकल्प पूर्वक त्याग करने का सामर्थ्य मनुष्य पर्याय में प्राप्त है। एक देश त्याग करने का, संकल्प पूर्वक त्याग करने का सामर्थ्य माने त्रियंच गति में भी संभव है, लेकिन वो देव पर्याय में संभव नहीं है। संयम की हम चर्चा करते हैं ना, 10 धर्मों में जब हम पढ़ते हैं, ये संयम कितनी बड़ी चीज है। जिस संयम के लिए देवता गण भी तरसते हों, वो संयम कौन धारण कर सकता है? मनुष्य अपने जीवन में धारण कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संकल्प पूर्वक त्याग किया जा सकता है। अब बताइए सामर्थ्य किसमें अधिक है, देवों में कि मनुष्यों में? अरे मनुष्यों में सामर्थ्य अधिक है, वे संकल्प पूर्वक त्याग कर सकते हैं। मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, ये संकल्प पूर्वक त्याग करना, इसका नाम विरति है। और जब तक ये संकल्प पूर्वक त्याग नहीं होगा तब तक वास्तविक व्रत नाम भी नहीं कहलाएगा। बात ख्याल में आ रही है? एक प्रश्न अपन ने अंतिम सत्र में भी छोड़ा था और आज अपनी चर्चा नहीं हो पाई है, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। भैया ने भी जो प्रश्न पूछा था कि ये जो व्रत है, ये आश्रव तत्व है कि संवर तत्व है? माने इन व्रतों से आश्रव होता है कि मोक्ष मार्ग है ये? भाई हमने तो आज तक यही समझा है ना कि इन व्रतों के माध्यम से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। व्रत होंगे जीवन में तो संवर नेजरा होगी, ऐसा ही हमने पढ़ा है। लेकिन ये अधिकार तो आश्रव अधिकार चल रहा है, और आश्रव अधिकार है इसका मतलब कर्मों के आश्रव के कारण बताए जा रहे होंगे। जैसे 6ठे अध्याय में कर्मों के आश्रव के कारण बताए गए हैं, ऐसे ही 7वें अधिकार में भी कर्म आश्रव के ही कारण बताए गए। तो ये व्रतों क्या आश्रव के कारण है? क्या ये व्रतों से आश्रव होता है? और आश्रव होता है तो ये मोक्ष मार्ग के विपरीत होंगे। आश्रव और बंध, संवर निद्रा मोक्ष, ये दोनों कैटेगरी अलग है ना। एक संसार मार्ग है, एक मोक्ष मार्ग है, दोनों विपरीत मार्ग हैं। तो ये व्रतों का अंगीकार करना, व्रतों का पालन करना, क्या हमें मोक्ष मार्ग से दूर ले जाने वाला है? क्या ये आश्रम मार्ग है? क्या ये पाप मार्ग है? ये क्या है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो इसका समाधान अपन कल देखेंगे कि ये आश्रव माने 5 व्रतों से आश्रव होता है कि संवर होता है। इसका दूसरा कारण प्रश्न का ये भी है क्योंकि 10 धर्मों के अंदर हम संयम धर्म पढ़ते हैं, और संयम के अंतर्गत हम यही पढ़ते हैं 5 व्रतों का अंगीकार होना, इसका नाम क्या है? संयम है। और उसे वहां पे धर्म कहा गया है। धर्म माने संवर निद्रा का कारण कहा गया है, मोक्ष मार्ग कहा गया है। तो व्रतों को आश्रव भी कहा जा रहा है और व्रतों को संवर भी कहा जा रहा है। अभी दो बातें कैसे संभव हैं, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 89, पेज नंबर 84। वाणी माता वरदान चाहो, तुम सब निधि को पाकर निधि ज्ञान में बसाओ। वाणी माता के प्रति हो करुणा, दुखियों के प्रति दया हो, उपकार पर करके निज को सुख बनाओ। शत्रु से कभी भी बदनाम नहीं बचाओ,
तव वचन तब जब सुने है मैंने, इच्छा सदा रही है तेरे वचन निभाऊं। जिन वाणी माता तुमसे वरदान में चाहूं, तुम सब निधि को पाकर निज ज्ञान में बसाऊं। वाणी के ज्ञान से सूर्य लोका लोक, वाणी सदा